सुलेमान के लिखा हुआ है, श्रेष्ठ गीत पूरा उन्हीं का लिखा हुआ। आखिरी में थोड़ा सा एक आध चैप्टर और किसी ने लिखा है, लेकिन सुलेमान का लिखा हुआ है। और यहां हम देखते हैं गजलू गजला अर्थात ये श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत के अलावा कौन सी क्या पड़ा, वही श्रेष्ठ गीत है ना। नीति वचन पूरा सुलेमान का, नीति वचन श्रेष्ठ गीत पूरा सुलेमान का है। और भजन संहिता के अंदर भी सुलेमान के लिखा हुआ है। अब ये श्रेष्ठ गीत, उसके अंदर की एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। एक गीतों का श्रृंखला है जो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का वार्तालाप है, बल्कि गीत है। प्रेमी प्रेमिका के बारे में वर्णन करते हैं और प्रेमिका प्रेमी के बारे में वर्णन करते हुए गीत गाता है। ये उसके अंदर उसका एक और बात बताना चाहता हूं। एक खूबसूरत स्त्री थी जिसको शूनेम की स्त्री है। वो उतनी खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन एक लड़का था जो भेड़ बकरी चलाने वाला एक लड़का था। ये दोनों के आपस में प्रेम या प्यार हुआ है। यहां पर ये दोनों आपस में बात करता है, प्रेमी और प्रेमिका। इसी बीच में सुलेमान राजा को खबर मिली एक ऐसी लड़की है, खूबसूरत है। सुलेमान बादशाह के महल में हजारों पटरानियां और दासी दासियां उनके वहां रहते थे। पुराने जमाने पर ऐसे राजा लोगों के प्रताप उनके बीवियों की गिनती पर चलता था। बीवी कितना ज्यादा हो उतना ज्यादा वो मशहूर होता था। आजकल एक को पालना मुश्किल है, उस जमाने पर हजारों को कैसे पाला होगा। यहां पर एक बात, अब मसीह के यहूदी लोग इसी श्रेष्ठ गीत को मसीह यीशु और कलीसिया के बाबत हम परमेश्वर और यहूदी लोग इसे परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में व्याख्या करते हैं। नया नियम में जीवित रहने वाले हम जो कलीसिया, खुदावंद यीशु मसीह और उसका दुल्हन जो कलीसिया को आपस में इसको मिशाबा में यानी तमजील में या दृष्टांत में या उनके आपस की संबंध को इसको बांटते हैं। फिर से बताता हूं, आश्चर्य तौर से एक भेड़ बकरी को चलाने वाले एक चरवाहा लड़का और एक शूनेम की लड़की, ये दोनों के आपस की प्रेम प्रसंग का संबंध में ये लिखा किसने? सुलेमान राजा ने। उसी बीच में सुलेमान राजा ने इस लड़की के पास न्योता भेजा और सुलेमान राजा के लोगों ने वहां आकर बार बार कहता है उसके पास वो है, ये है, हजारों दास दासियां में हाथी दांत का, उसके पास सोने से बना हुआ सिंहासन है, इसके पास पूरी यश आराम है और तुझे राजा बुला रहे हैं, रानी बनाने के लिए उसके घर में बुला रहे। इतनी मनमोहक, क्या बोलेंगे हिंदी में, मनमोहक यानी ऑफर करते हैं। लेकिन ये लड़की इस चरवाहे के लड़के के साथ उस रिश्ते को, उस प्यार को छोड़कर इस राजा की दौलत के पीछे नहीं जाता। हम तो क्या करते हैं, हम कब भाग गया यही सोचना था। क्योंकि आजकल जरा जरा सी बात के लिए लड़कियां रिश्ते छोड़कर जाते। यहाँ रिश्ते हुआ नहीं, थोड़ा प्यार हुआ है, शादी में आए नहीं। आजकल शादीशुदा लोग जिनके पास पति है और बच्चे हैं, बाकी सब कुछ व्यवस्था होने के बाद भी किसी किसी के साथ भाग जाते हैं। बहुत सारे घटनाएं कहानियां इन दिनों में हो रहे, खासकर केरल जैसे देशों में जो बंगाली लोग काम करने के लिए उत्तर भारत से वहां नौकरे आते, उनके साथ में खूबसूरत बड़े बड़े पैसे वालों के घर के औरतें भाग जाता है। लेकिन इस स्त्री, इस औरत, इस लड़की नहीं भागा। उसने राजा की ऑफर को रद्द किया, बोला मेरे प्रिय
भले वो काले हो, ऐसे लिखा हुआ, भले वो काले हो वो लाखों में एक है। क्योंकि आपको ये श्रेष्ठ गीत को, सॉरी, ये श्रेष्ठ गीत को, या इसको आपको पढ़ना जरूरी है। उसने कहता है वो लाखों, हजारों में, हजारों और लाखों में प्रिय है, श्रेष्ठ है, उसका समान सुंदर है नहीं। मैं इसके दूसरे अर्थ बताया, यानी यहूदी लोग, ये परमेश्वर और परमेश्वर के लोग कौन है? यहूदी लोग, इस्राएल लोग, परमेश्वर और इस्राएल लोगों के रिश्ते को बताता है। लेकिन हम इसे खुदावंद यीशु मसीह और उसके पवित्र कलीसिया के रिश्ते के बारे में कनेक्ट करके हमें इसे सीखना है। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब एक सवाल से हम शुरू होता है। हमें इस दुनिया की बहुत सी चीजें, मनमोहक चीजें हमें बुलाता है खुदावंद की मोहब्बत से, क्या करने के लिए? हटाने के लिए। हमें हटाकर दुनियादारी में ले जाकर अंधकार के बंधन में, अंधकार के नाश में, विनाश में डालने के लिए शैतान कोशिश करता है। लेकिन एक परमेश्वर के भक्त के जीवन में क्या होना चाहिए? उनके जीवन के अंदर यही निर्णय होना चाहिए, तुम कुछ भी मुझे दे, तुम्हारे पटरानी बनाए या पूरे राज्य मेरे नाम पर लिख दें, लेकिन मेरे प्रिय को मैं छोड़कर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने उससे प्रेम करने से भी ज्यादा उसने मुझे प्रेम किया है, उसने मुझे स्नेह किया है। उसके जैसा कोई नहीं, वो हजारों में एक नहीं, लाखों करोड़ों में एक है, उसका तुल्य में और कोई नहीं करके हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना जरूरी है। जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बेटे बेटियों से, प्रभु का दास दासियों से मैं कहना चाहूंगा, प्रारंभ में हमारे प्रिय, हमारे स्वामी, हमारे दुल्हा राजा, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और हमारे बारे में, हमारे ये दोनों के आपस की रिश्ते के बारे में ये बात हमें सिखाता है। कितने कितने खूबसूरत और बहुमूल्य बातें हैं। इस बात को हमें समझना, हमें जानना बड़ी जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब हम उस बात में आते हैं, उस वचन को हम पढ़कर चार बातें। यहाँ पर प्रिय यानी वर और वधु, या दूल्हा और दुल्हन, या प्रेमी और प्रेमिका, ये दोनों की गीत होता है। यानी 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, यानी प्रेमी गाएगा प्रेमिका के लिए, फिर प्रेमी प्रेमिका के लिए गाएगा। इसी प्रकार है यहाँ पर 2 अध्याय में पहला गीत, पहला अध्याय में वधु शुरू करता है। पहली आयत से 7 आयत तक वधु, वधु कौन है? कलीसिया। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन करता है। 8वीं आयत से खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया के बारे में 10वीं आयत तक कहता है। फिर वधु 11वीं आयत से 14 आयत तक, फिर वर उसकी 15 आयत, फिर वधु उसकी 16वीं आयत और 17वीं आयत, है ना। और यहां दूसरे अध्याय है, फिर उस वधु की शब्द है, लेकिन शुरू ऐसे होता, मैं शारोन का गुलाब और तराइयों में का शोषण हूं। यहां हम ऐसे सीखते, हम गीत भी गाते हैं, शारोन का गुलाब तू है मेरा मसीहा, है ना। यहां पर 2 अध्याय में कहता है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण का फूल हूं। यहां शारोन का गुलाब कौन है? हम शारोन का गुलाब, हम ये सोचता है यह खुदावंद यीशु मसीह नहीं, खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया के बारे में कहता है, तुम शारोन का गुलाब है। शारोन एक इलाका है, एक देश है, फलस्तीन का। हालेलुया, फलस्तीन का एक इलाका है। यानी एक और बात कहे, जैसे बादशाह सुलेमान वो यरूशलेम में रहकर राज करता था, तो फलस्तीन देश का एक ऐसे इलाका शारोन की वादी, हमें आगे भी पढ़ने का, शारोन की वादी बहुत बड़ी वादी, वहां बहुत सारे खासियत उसके बारे में है।
वहां की खेती अच्छा है, वहां भेड़ बकरी को पालने के लिए बहुत अच्छे चारा है, अच्छे मौसम है, पानी की धाराएं हैं। और यहाँ कहता है शारोन की वादी में जो फूल होता है, गुलाब होता है, बहुत मनमोहक होता है, बहुत खूबसूरत होता है, वो बहुत अच्छे रंग के होता है, बहुत खुशबू वाले होता है। इसी प्रकार बहुत सारे खासियत है। बताया जाता है शारोन के गुलाब बड़े महत्व होता है। एनीवे खुदावन यीशु मसीह यहाँ कहता है शारोन का देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण का फूल हूं। तराइयों में शोषण क्या होता? केसर। हाँ देखो, केसर के फूल। केसर भारत के अंदर अधिक जगहों पर नहीं, कश्मीर थोड़ी, कश्मीर और हरियाणा के कुछ प्रदेश, वो भी कश्मीर पूरे में नहीं, कुछ ऐसा जगह है, उतनी जगह पर। अभी इन दिनों में हमने एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री देखा था, कैसर हर जगह पर नहीं होता, कुछ जगह पर। फिर बताया जाता है अफगानिस्तान में होता है। इसी प्रकार कुछ वो भी थोड़ी सी इलाके में हो सकता है, 20-25 किलोमीटर के अंदर की कुछ ऐसी जगहों पर इस प्रकार की खेती होता है। और उसी में से हमने देखा, एक दिन देख रहे था ये केसर का फूल। केसर कैसे निकलते हैं? एक फूल निकलता है और एक बार लगा दिया तो मतलब 12 साल लगातार, 15 साल तक उसमें से लगातार फूल हर साल निकलता है। एक फूल के अंदर 3 दल होता है, उसमें से एक ही होता है केसर। मेन केसर एक ऐसा धागा जैसे होता है, बाकी दोनों उसकी सेकेंडरी होता है। बोले खास जो बड़ी कीमत फर्स्ट क्वालिटी कहता है, उसमें से एक धागा जैसे एक जरा सी होता है। यानी वह इधर कहता है तराइयों में का शोषण का फूल। किसके बारे में कहता है? आपको मालूम है उसकी बहुत बड़ी कीमत होता है। उसके कीमत के बारे में बीच में मैं सुन रहा था, लाखों में होता है उसका किलो की। उसकी 1 ग्राम यानी 1 ग्राम का ही 1500 का होता है, 15,000 का 1 ग्राम ऐसा कोई कीमत होता है। एनीवे इतनी बड़ी महंगा होता है। इधर किसके बारे में कहते हैं? कलीसिया के बारे में। आप जब भी जो भी बात कहेगा किसके बारे में? हमारे बारे में। हम ऐसे वैसे नहीं, हम जंगल की बबूल की जड़ पर होने वाले, दुर्गंध फैलाने वाले कोई फूल, यह नहीं समझना। हम शारोन का गुलाब है। ये खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मेरे प्रिय, मेरे कलीसिया, तुम शारोन का गुलाब और शोषण की वादी का शोषण का फूल हूं। और कहता है जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच। देखो यहां पर वर और वधु, यह वर कहता है मेरी, या क्या लिखा हुआ? जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच। यहां पर कुछ बातों को हमें सीखना है। यह फूल कहां पर है? अर्थात कौन है फूल? फूल कलीसिया है। कहां पर है कलीसिया? कहां पर है? ध्यान से सुने। नंबर 1, कलीसिया कटीले पेड़ों के बीच में है। हे शारोन देश का गुलाब है और तराइयों में शोषण का फूल है। लेकिन कैसे? कटीले पेड़ों के बीच शोषण का फूल। कटीले पेड़ों के बीच शोषण का फूल। जैसे अभी हमने सुना है ये केसर फूल है। केसर की खेती जहां होता है वहां और किसी चीज नहीं होता, कोई भी छाव नहीं, कोई झाड़ नहीं, इतनी साफ सुथरे हैं। और उस शोषण या उस केसर की जो पौधे ऊपर आता है, ज्यादा पत्तियां नहीं है, वो मिट्टी के अंदर से ऐसे निकल आता है। तो ध्यान से सुनिए, यहां पर कहता है केसर की फूल समान कलीसिया है, लेकिन चारों तरफ से कटीले पेड़ है। हेलो, ये दुनिया, जितने लोग ये दुनिया की दुनियादारी को अपनाना चाहता है, खासकर आजकल की नौजवान पीढ़ी, ध्यान से सुनिएगा, आजकल की नौजवान पीढ़ी दुनिया की यशो आराम में
दुनिया की ऐशो आराम को अपनाना चाहता है, दुनियादारी के पीछे भागता है, मां बाप के बात को ना मानता, रिश्तेदारों की बात को ना मानता, बड़े बुजुर्गों की बात को ना मानता, वो अपने यार दोस्तों की बात मानकर जैसे दुनिया के पीछे भागते हैं, आधुनिक माध्यम जैसे मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, क्या क्या ग्राम है, उसके द्वारा दोस्तीगिरी कर कर दुनियादारी पर अपने आप को जैसे व्यस्त रखता है, ध्यान से सुनिए, व्यस्त रखता है। खुदावंद की कलाम का तो ये सब कटीले पेड़ है। हेलो, आजकल बच्चे मोबाइल को बंद करने को कहेगा माता पिता, उठा के फेंक देते हैं। थोड़ी देर के लिए मोबाइल नहीं दिया तो पागल की तरह हो जाता है। कितने लोगों ने आत्महत्या किया, कितने लड़के लड़कियों ने हाथ के नसों को, वेइन को काटा है और मृत्यु, कई लोगों को मृत्यु हुआ, कई लोगों ने फांसी लगा दिया, कईयों ने जहर खाया। किस वजह से? मोबाइल यूज मत करो, पढ़ाई करो, ये बोलने से, क्योंकि उन्हें कटीले पेड़ ही ज्यादा पसंद है। आजकल कटीले पेड़ों के बीच में रहना पसंद करता है। क्या बात है, क्या बात है, ध्यान से सुनिएगा। इधर खुदाबंद यीशु मसीह वर कहता है, जैसे सोसन के फूल कटीले पेड़ों के बीच, खुदाबंद यीशु मसीह आज मुझे और आपको देखकर कहता है, मेरी कलीसिया, मेरी जोजा, उर्दू में लिखा हुआ, मेरी जोजा, मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन, वो कटीले पेड़ों के बीच में है। हमें देखकर हमारे खुदावंद के दिल में कितने दर्द होता है। एक प्राणी, जरा से हम पालने वाले किसी छोटा सा पेट, कोई सा भी प्राणी हो, जब कीचड़ में गिरता है, कटीले पेड़ पौधों के बीच में गिरता है, उसके चिल्लाने की, उसकी आहट की आवाज सुनकर कितना हमें दुख होता है, और उसको बचाने की, उस प्राणी के पीछे उस मानविकता को हम दर्शाते हैं और उसके लिए हम दौड़ते हैं। यदि ऐसा है तो ध्यान से सुने, परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू देखकर हमें इब्लीस के हाथ से छुड़ा कर लाया है, और हालेलुया, उसके जान सलीब पर कुर्बान देकर मुझे और आपको जिंदगी दिया हुआ परमेश्वर मुझे और आपको इस कटीले जिंदगी के अंदर, इन कांटों के बीच में, इन विनाश के बीच में, इन पाप के अंदर देखकर, ये दुनियादारी के अंदर देखकर, इन मौज मस्ती में देखकर कितना शोकित होता है, कितना शोकित होता है। और हम आज परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा हमें सचेत करता है, हम भले ये दुनिया कटीले जैसा है, हमें उसी में से अलग रहना जरूरी है। चारों तरफ से है, लेकिन जानबूझकर, डिलिबरेटली, पर्पसली, इंटेंशनली, we have to be quit away, be safe away from such of the things. इसलिए प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ता है, तुम इस टेढ़े खोमों से अपने आप को अलग करो। हालेलुया। हम 40 आयत में ये पढ़ते, 39-40 आयत में उसने और भी बहुत बातों से उन्हें ये सिखाए, अपने आप को टेढ़ी जाति से अलग रखो, इन कांटों से अलग रखो, इन पाप से अलग रखो, इन दुनियादारी से अलग रखो, ये नामधराई से अलग रखो, इन पाप की, गुनाह की गंदगी से अलग रखो, इस कीचड़ से अलग रखो, ये दलदल की कीच से अलग रखो, सत्यनाश के गड्ढे से अपने आप को अलग रखो। क्योंकि खुदा ने हम कीचड़ में रहने के लिए, कांटों के बीच में फंसने के लिए उसने हमें नहीं रखा, बल्कि उसने हमें इसलिए बनाया ताकि हम कांटों में से निकलकर हम अबदी जीवन में आगे बढ़ पाए। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर नंबर 1 हमें 2-3 जगह है, हम उधर जाएंगे धीरे धीरे। हम दूसरी आयत पढ़िएगा और तीसरी आयत भी पढ़िए, तीसरी आयत पढ़िएगा भी। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, देखिए सेब का वृक्ष जंगली वृक्ष के बीच में। जंगल में कभी सेब होते हुए हमने देखा नहीं। सेब बिल्कुल अलग तरीके से, वो भी कश्मीर जैसे जगहों पर, हिमाचल जैसे जगहों पर, कुल्लू मनाली जैसे जगहों पर उसकी पैदावार होती है। हमने भी सेब को लगा दिया, 3 साल हो गया, लेकिन उसमें फल नहीं आया भैया। ठीक है, एनीवे एक और शब्द हम पढ़ते हैं और एक उसके नीचे लिखे, हालेलुया। वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हंसी तो अब इसके बाद में 2 का 4 पढ़िए। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहरा। बस उसने मुझे कहाँ लेके आया? भोज के घर में। किसको? कलीसिया को। ये 3 बात बताकर फिर मैं पहली शब्द में वापस आऊंगा, ताकि तब हमें इस वचन की कंसेप्ट, उद्देश्य आपको समझ में आएगा। कलीसिया नंबर 1 कहां पर? नहीं, कटीले पेड़ होंगे बीच में, नंबर 1। नंबर 2 जंगल के वृक्षों के बीच में। हम गीत भी गाते, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के एक पेड़ के समान नजर आता है मुझे, नजर आता है सारे संतों के बीच में, सारे संतों के हम बाद में गाएंगे। नंबर 1 ध्यान से सुनना, सीखने वाले लिखने वाले। नंबर 1 कलीसिया कहां पर है? कांटों के कटीले पेड़ों के बीच, कटीले झाड़ियों के पेड़ों के बीच में। नंबर 2 जंगली वृक्षों के बीच में, जंगल के वृक्षों के बीच में। 4 अध्याय में कहां पर है? वह भोज के घर में, भोज के घर में। ये तीनों आप नोट करें। उसकी सच्चाई, गहराई, उसका भेद हम धीरे से सीखेंगे। एक शब्द में उसको मैं बोलकर उसके महत्व को खत्म करना नहीं चाहता। तो 3 बात को आपको ध्यान रखना। नंबर 1 कलीसिया कहां पर है? Where is the church? The church among the thorns. कलीसिया कटीले पेड़ पौधों के, कांटों के बीच में। नंबर 2 जंगली वृक्ष के बीच में। नंबर 3 भोज के घर में। हालेलुया, भोज के घर में, महाराजा के भोज के घर में लेके आया। और उसके महत्व जब हम इसको सीखते जाएंगे फिर हमें मिलेगा। अब हम वापस पहले शब्द में आएंगे। कौन सी कांटा? आप पूछेंगे, अंकल जी, पास्टर जी, ये कौन सी कांटा है? आप कांटे की बात कर रहे हैं? हमारे पास कोई कांटा तो है नहीं है। हम तो अच्छे घर में रहता है, हमारे आसपास में अच्छे घर है, अच्छे गांव है, अच्छी खेती है, हमारे पास कोई कांटा नहीं है। हम परमेश्वर के वचन से 3, 4, 5 प्रकार के कांटों के बारे में बताता हूं। आयत को आप निकाल कर पढ़ना है। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 17 और 18 अध्याय में आपको मालूम है, पहली बार कांटों के बारे में हमें वहां सुनता है। यहोवा परमेश्वर आदम, हव्वा और सांप, इन तीनों से जो श्रापित किया है। मालूम है, जब परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को अविश्वास किया, शक किया, और जिस आज्ञा को प्रभु ने कहा उसे तोड़कर शैतान की बहकाव में आकर, सांप का फुसलाने पर आकर जो आज्ञा की उल्लंघन किया, तो परमेश्वर आकर इन तीनों को, कौन कौन है? आदम, हव्वा और सांप, इन तीनों से जो परमेश्वर ने कहा। 16वीं आयत पढ़िएगा।
फिर स्त्री से उसने कहा, हाँ, मैं तेरी पीड़ा हाँ, और तेरे गर्भवती होने के दुख को हाँ, बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी हम्म, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी हम्म। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हमें अभी हमारे जो टॉपिक है 17वीं आयत में ध्यान से सुनेगा, 17वीं और 18वीं आयत। और आदम से उसने कहा, हम्म, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, हाँ, उसको तूने खाया है, खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तेरे कारण भूमि शापित है। श्रापित है। आज इस धरती पर जो भी श्राप है वो हमारे बाप दादाओं की वजह से यहाँ पर हुआ है। आगे पढ़िएगा। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा हाँ, और आगे। वह तेरे लिए कांटे वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी ऊंट कटोरे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा। देखिए 18वीं आयत में कांटे और ऊंट कटारे। यहाँ एक सवाल होता है, हमारी जो सवाल की जवाब यहाँ मिल गई। ये कौन सी कांटा? श्राप के कांटा। नंबर 1, कलीसिया कहां पर है? श्राप के कांटों के बीच में। आप बोलिए, अपनी जगह पर बोलिए, श्राप के कांटों के बीच में। हालेलुया। ये दुनिया में श्राप है। आजकल की बीमारी जो है ना, ये कोविड-19 कोरोना हो या कोरोना हो, कैंसर हो या टीबी हो, किसी भी बीमारी, किडनी फेलियर हो या हार्ट फेलियर हो, यानी बुराई हो, यानी हर कोई चीज श्राप के कारण। हालेलुया। पाप के कारण श्राप। श्राप किस वजह से? पाप के कारण। ध्यान से सुनिएगा, पाप के कारण श्राप हुआ। श्राप के कांटे। तो आज दुनिया के अंदर हर बीमारी, हर मुसीबत, हर नफरत, हर धोखा, हर छल, हर कपट, हेलो, हर अन्याय, हर बुराइयां, हर बदगोइयां, ये सब कांटे हैं। ये कांटे क्यों भैया? क्यों प्रभु? उत्तर यही है, ये पाप के फल स्वरूप, ये पाप के परिणाम, पाप के फल स्वरूप श्राप, श्राप के द्वारा इन तमाम कांटे दुनिया के अंदर हुआ। आजकल पति पत्नी के लिए कांटे, पत्नी पति के लिए कांटा, माता पिता के लिए बच्चे कांटे, बच्चों के लिए माता पिता कांटे, भाई के लिए बहन कांटा, बहन के लिए भाई कांटा, अड़ोसी पड़ोसी के लिए कांटा, रिश्तेदारों के लिए कांटा, समाज के लिए, ध्यान से सुनो, समाज के लिए कांटा, जाति के लिए कांटा, वर्ग के लिए कांटा, भाषा के लिए कांटा, हेलो, समाज के लिए कांटा, गांव गांव के लोग आपस में कांटे। इसी प्रकार कांटे बढ़ते बढ़ते जाता है। बुराइयां, आजकल आपने देखा है, दोस्ती प्यार के चक्कर में दो जन आपस में रहने लगे, खाए पीजे, बहुत मौज मस्ती किया, लेकिन उसी में एक धोखा रखा था। धीरे 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 नशे नशे खिलाकर उसके आदी कर दिया, आदी कर कर उसे मार डाला, फिर उसके लटकाया पंखे में। किस बात पर? प्यार प्रसंग में, प्रेम प्रसंग में, दोस्ती दोस्ती प्रेम में, ये धोखा था उसके अंदर, धोखा था। ये दुनिया पूरा कांटे, ऊंट कांटे से, ऊंट कटारे से भरे हुए हैं। कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? इसलिए दुनिया की कांटों में न फंसना। आज परमेश्वर की आत्मा में सचेत करता है, वार्निंग करता है, डोंट बी चोक्ड अंडर द थॉर्न्स। हालेलुया। इन कांटों के अंदर दबोचना नहीं, बल्कि उससे हमें दूर रहना है। थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए आपको मजा आएगा, थोड़ी देर के लिए आपको आनंद आएगा। ये दोस्ती अच्छा है, माता पिता डांटता है, वो भाई अच्छा है, वो बहन अच्छा है, वो मेरे फ्रेंड अच्छी है, ये मेरे दोस्त अच्छा है, उसके पीछे जाएगा। बेटा कहीं धोखा है, बेटी कहीं धोखे है। इसलिए अपने आप को बचा कर रखने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें वार्निंग करता है। नंबर 1,
श्राप के कांटे। कितने लोगों को समझ आया? हाथ उड़ाकर परमेश्वर को महिमा करें। हमें समझ आ रहे हैं। श्राप की कांटे दुनिया के अंदर, नफरत की कांटे हैं, धोखे की कांटे हैं, छल की कांटे हैं, कपट की कांटे हैं। ये दुनिया पूरा कांटे कांटे से भरे हुए है। हालेलुया, हालेलुया। हम जल्दी आगे जाएंगे। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय 17 अध्याय में प्रेरित पौलुस एक कांटे के बारे में कहता है। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय उसके 7वीं आयत है ना, पढ़िए। इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं। 7वीं आयत है ना? हाँ, प्रकाशनों के बहुतायत से भूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। शरीर के कांटा। ये कौन सी कांटा है? यहां कहता है क्यों मैं फूल न जाऊं। फूलने की मतलब घमंड, घमंड, अहंकार, अहंकार, घमंड। यानी दूसरी कांटा घमंड की कांटा, अहंकार की कांटा। हेलो, अच्छा, यहां पर पौलुस के शरीर में था यह कांटा। इसके मतलब किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी कमजोरी, वो हमारे जीवन में कांटा बन गया। वो भी किस वजह से? पौलुस कहता है अहंकार से, घमंड से। तो पहली कांटा कौन सी कांटा था? श्राप का कांटा है। दूसरा कांटा घमंड की, अहंकार की कांटा है। लिखिएगा हमारे बहनों, बेटियों, भाई लोग, हालेलुया। ध्यान रखिए, हमारे जीवन में अहंकार नहीं होना, घमंड ना होना, नाफरमानी, अनाज्ञाकारिताएं कांटा बन जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मुखराना, मुंह टेढ़ा करना, बात को टुकराना बहुत अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में वो हमारे जीवन में क्या बन जाता? कांटे बन जाता है। श्राप के कांटे बन जाता है और घमंड की कांटे बन जाता है। तीसरा, मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय 7 आयत में बीज बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक मनुष्य बीज बोने के लिए निकला। बीज बोते वक्त कुछ रास्ते में गिरा, दूसरा पथरीली जमीन पर गिरा, तीसरा झाड़ियों में, कांटों में गिरा। पढ़िए 7वीं आयत। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। झाड़ियों यानी तो अंग्रेजी में थॉर्न्स। हम झाड़ी मीन्स कांटेदार झाड़ियां, ये कटीले झाड़ियां। ये किस बात का है? हमें दबोचने वाले। ये क्या कर दिया? बढ़कर दबा डाला, यानी दबाव की कांटे। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, दबाव के कांटे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से हमें रोकने वाले कांटे। समाज से दबाव, परिवार से दबाव, पत्नी से दबाव, पति से दबाव, बच्चों से दबाव, रिश्तेदारों से दबाव, हेलो, समाज के ठेकेदारों से दबाव, धर्म के ठेकेदारों से दबाव, अधिकारियों से दबाव। अभी हमें कई बार सुनने को मिला, तुम धर्म बदलेगा तो तुम्हारे आधार कार्ड कैंसिल करेगा, तुम्हारा रेशन कार्ड कैंसिल करेगा, तुम्हारा वोटर आईडी कैंसिल करेगा, गांव से तुम्हारा घर को खत्म करेगा, तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। देखे, मसीह के नाम से कई लोगों को इससे सहन करना पड़ा। अभी भी कई लोग प्रभु को दिल से अपनाया है, लेकिन खुले में बोलने को डरता है। बोले समाज वाले, गांव वाले हमारे रेशन कूपन बंद करेगा, हमारे रेशन बंद करेगा, हमें गांव से निकालेगा, हमारा जमीन कब्जा करेगा, हमारा घर तोड़ मोड़ करेगा। हम क्या करें? दबाव, दबाव, दबाव के कांटे। तो 3 कांटे मैंने बता दिया। यहां देखिए, नंबर 1 श्राप के कांटे, नंबर 2 घमंड की कांटे, तीसरा
दबाव, प्रशासन के दबाव, पार्टी के दबाव। आपको मालूम है आजकल बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी वो खुले में किसी को बताते नहीं, वो कलीसियाओं में आते नहीं है, वो खुले में खुदावंद की गवाही देता नहीं, वो आराधना में आते नहीं, प्रार्थना में आते नहीं, बल्कि उन्हें परमेश्वर की महिमा को देखा है, उन्हें परमेश्वर की मजाक को चख लिया है, उन्हें चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है, शांति पाया है, आशीष पाया है, असंभव उनके जीवन में संभव हुआ, लेकिन उस खुदा के पीछे गवाही देने के लिए वो तैयार नहीं, क्योंकि दबाव, समाज का दबाव, जाति का दबाव। अब एक और दबाव के कांटे के बारे में पढ़िए। दूसरा शमूएल 23 अध्याय 6 और 7 आयत में, दूसरा शमूएल 23 अध्याय 6 और 7 आयत पढ़िए। परंतु ओछे लोग सब के सब निकम्मी झाड़ियों के समान, ओछे लोग सबके सब निकम्मी झाड़ियों के समान। ओछे लोग का मतलब क्या? नीच लोग, यानी उसको हम ऐसे नाम देंगे, ये कौन सी कांटे है? नीचत्व की, उसको क्या ऐसे बोल सकते हैं? यानी नीच दिखाने का है। हाँ, नीचता के कांटे, नीच दिखाने की कांटे। कई लोग जात पात के नाम पर नीच दिखाते हैं। आपको पता है परमेश्वर को महिमा हो, परमेश्वर ने सिर्फ 2 ही जात को बनाया, नर और नारी, आदम और हवा, आदमी और औरत। ये 2 जाति के अलावा तीसरा जाति नहीं बनाया। इधर लोगों ने क्या किया मालूम है? मनुष्यों ने जात पात, नीचत्व, उच्च नीचत्व, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, और निकम्मी का, नीचत्व का, ओछे लोग सबके सब निकम्मी झाड़ियों के समान। ओछेपन, ओछेपन या नीचपन, नीच दिखाने का, नीच का झाड़ियां, ये भी झाड़ी है। गांव खेड़ों में जात पात के नाम से, गांवों में, शहरों में हमें मालूम है, कुएं से, अभी एक बेटी एक दिन यहाँ आए बता रहे थे, वहां दूसरे लोग आता है, उनको, वो लोग पानी नहीं भर सकते हैं, और दूसरे लोग पानी भरकर उनको बाल्टी में ऊपर से डाल देते, जा ले जा, तुम ना भरना, बल्कि हम भरकर तुमको डाल देंगे। आपस में मिलते जुलते रहते, पानी डालते हैं। कोई किसी से घर से नहीं खाता, कोई किसी के घर में नहीं जाता, कोई किसी के बर्तन में नहीं खाता, कोई किसी के साथ शादी ब्याह नहीं करता, ऊंच नीच जाति के नाम पर। यह भी एक कांटा है। किसको समझ आ रहे हैं? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। कन्नू थोड़ा गुस्से में बैठी है क्या? ऐसे लग रहे, मम्मी से लड़ाई हुई क्या? नहीं, हाँ, थोड़ा मुस्कुरा कर बैठो। आपको लोग देखने वाले बोलेंगे ये तो गुस्से में बैठी है, प्रभु से गुस्सा है क्या, हमसे गुस्सा है क्या? हाँ, नींद आ रहे तो सो जा, कोई बात नहीं तो थोड़ा मुस्कुरा कर बैठो, थोड़ा हिलते फुलते बैठो, नहीं तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल पत्थर जैसे। ठीक है, प्रभु आशीष दे बेटा। ओके, भजन संहिता 118 उसकी 12वीं आयत पढ़िए। भजन संहिता 118 उसकी 12वीं पद पढ़कर देखिए। उधर भी हमें कुछ आयत, कुछ शब्द हमें सीखने को मिलेगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। कांटे कांटे कांटे, हालेलुया। यहाँ पर कांटे के आग के समान बुझ गए। हालेलुया। कांटों में जब आग लगता है जल्दी बुझता है, बाकी वस्तु जैसे जलते जलते नहीं रहेगा, जल्दी बुझता है। एक और आयत पढ़िएगा, मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय उसके 29 आयत पढ़िए।
खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने के समय पर लोगों ने उसको टट्टा कर कर कहा और कांटों का मुकुट गूंथ कर हाँ। उसके सिर पर रखा। खुदावंद यीशु मसीह के सिर पर रोमी सिपाहियों ने यहूदियों के कहने पर, यहूदी ठेकेदारों के धर्म गुरुओं की कहने पर, उनके प्रेरणा से कांटों के मुकुट गूंथ कर बनाकर यीशु मसीह के सिर पर रखकर कहा, क्या कहा? उसके हाथ में एक हाथ से एक सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। यहाँ आपको पता है राजा लोगों के पास दो चीजें जरूर होगा, एक उसका मुकुट होगा, दूसरा उसके हाथ में क्या होगा? एक अधिकार की छड़ी, सरकंडा, एक अधिकार की छड़ी होगा, भले कुछ ना किया हो, वो छड़ी अधिकार को दिखाता, अथॉरिटी। तो खुदावंद यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट रखा और एक झंडा हाथ में दे दिया, एक डंडा दे दिया और उसके साथ ने घुटना टेकर क्या कहा? यहूदियों का राजा नमस्कार, राजा की जय हो कर कर उनको टट्टों में उड़ाया। इसका मतलब इधर काटा टट्टों की काटा। हमें मालूम है, मैंने पहले कलीसिया में कहा, मेरे बचपन में जब हम लोग चर्च जाते थे, खुदा की शुक्र हो हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी पेंटेकोस्ट विश्वास में नहीं थे, लेकिन दादा दादी, पापा मम्मी और मेरे बुआ लोग, सभी लोग विश्वास में थे। और हमारे घर में पापा मम्मी, हम लोग बच्चे लोग और दादा दादी। तो मम्मी हमें हाथ पकड़, छोटा बच्चा है, हाथ पकड़कर चर्च में, घरों में जो मीटिंग होता वहां लेके जाते। उस टाइम पर चर्च नहीं होता, घरों में होता। वहां मीटिंग के लिए जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार लोग हमें उल्टे सीधे ऐसे गाली गलौज देकर मजाक करता था, बेइज्जत करता था। ऐसे ऐसे मुझे हिंदी में उस बातों को बोलना नहीं आता। वो बताते उस टाइम पर बिजली नहीं होता, उस टाइम पर वो घास डालकर छोटे छोटे बत्तियों को जलाते। वो कहते थे ये लोग जा रहे हैं हिलने के लिए, जा रहे हैं, हिलते हिलते वहां हिलना ज्यादा तेज हो जाएगा तो बत्ती बुझा देगा। बोल बत्ती बुझाएगा, फिर आदमी औरत एक साथ में फिर हिलता है करके, इस प्रकार मजाक करते थे। फिर कहते थे खाने के लिए जाता है, इनका मीटिंग का जाएगा, वहां कुछ खाने को मिलेगी, इस प्रकार बेइज्जती करता था। तो हम लोग पीछे छोटे बच्चे, हम लोग मुड़ मुड़ कर देखता था, तो मम्मी हमारे हाथ को ऐसे जोर से खींचता था, उधर मत देख बेटा। मम्मी ऐसे चेहरे को नीचे कर कर, यानी अनसुनी, हमने सुना भी नहीं, एकदम जल्दी इनका बीच में से निकल जाना था। ऐसे भाग भाग कर हमको भी हाथ पकड़कर खींच कर भगा कर लेके जाता था। क्यों? हमें मजाक उड़ाना, टट्टे में उठाना। इसका मतलब यहां पर जो कांटे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के सिर पर रखा, टट्टों में उड़ाने का, टट्टों के, मजाक के, बदनामी के कांटे। हेलो, आपको समझ आ गए कुछ बातें? ये दुनिया में किसके बारे में कह रहे हैं? कलीसिया के बारे में। बाकी लोगों को कांटे के बारे में पता नहीं। बोले कांटा जंगल में होता है, हमारे घर में क्या की कांटा? हमारे जीवन में कोई कांटा नहीं है। हमारे बच्चे अच्छे, हमारा नौकरी अच्छा, मेरे बीवी अच्छा, मेरा मियाँ अच्छा, मेरा घर अच्छा, मेरा गाड़ी अच्छा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन खुदावंद कहता है कलीसिया, ये दुनिया की यशो आराम, गाँव कड़े ऐसा होता है, लटरम भटरम, कुछ ऐसे बात पंजाबी लोग बोलता, लटरम भटरम, जो भी दुनिया की यशो आराम जो दिखता है, ये सब कुछ कांटे हैं। थोड़ी देर के लिए आपको आनंद देगा, थोड़ी देर के लिए आपको कान में मजा आएगा, थोड़ी देर के लिए देखने में मजा आएगा, थोड़ी देर के लिए आपको दिल को, शरीर को आपको आनंद मिलेगा। लेकिन ये कांटे हैं, आपको दबोच लेगा, आपको बर्बाद करेगा, आपको नाश करेगा, आपको खत्म करेगा। हालेलुया। लेकिन इसके आंसर भी बताता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने
इन तमाम कांटों को आपने कंधों पर उठाकर सूली पर चढ़ा है, ताकि हमेशा के लिए हमारे जीवन के श्राप की कांटे उसने हटा लिया। उसने हमारे घमंड के कांटे निकाल दिया। उसने हमें दबोचने के कांटे को निकाल दिया। हमें नीच दिखाने का कांटे को निकाल दिया। उसने टट्टा करने के कांटे को भी निकाल दिया। उसने हमें आजाद किया है। हालेलुया। कितने लोग ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेगा। खुदावंदा शुक्रगुजार है, उसने हमारे जीवन के कांटों को निकाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितना महान है। यहाँ एक और बात बताता हूं। पौलुस रसूल ने 3 बार कांटे को निकालने के लिए प्रार्थना किया, लेकिन कांटा नहीं हटा। उस कांटे को प्रभु ने जानबूझकर रखा, क्योंकि कहता है प्रकाशनों की बहुतायत से मैं फूल न जाऊं। वो चलते फिरते प्रकाशन मीन्स क्या? प्रकाशन दर्शन, दर्शन, चलते फिरते दर्शन, सोते वक्त दर्शन, काम करते वक्त दर्शन, खाना बनाते वक्त दर्शन, गाड़ी चलाते वक्त दर्शन, हर समय इतनी दर्शन, तीसरे आसमान तक भी हो गया भैया। फूल न जाए। इधर कहता है यदि किसी को दर्शन है, यदि किसी को भविष्यवाणी है, तो आपको फूल नहीं जाना। यदि किसी को वचन बताने के अनुग्रह है, फूलना नहीं, घमंड नहीं होना, घमंड नहीं होना। किसी का बीवी खूबसूरत है, घमंड नहीं करना। किसी का पति बहुत अच्छा है, घमंड नहीं होना। किसी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, घमंड नहीं करना भैया। प्रभु को बोल दे, प्रभु कोई ना कोई कांटा मुझे दे, ताकि मैं फूल न जाऊं, मैं घमंड में बढ़कर गिर न जाऊं, बर्बाद होते न जाऊं। और उस पर कांटा रख दिया। प्रभु ने बोला जब जब तू कमजोर होता है, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुझे अभिषेक दूंगा, मैं तुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरूंगा, चिंता मत करो। कुछ चीजें हमारे जीवन में खुदावंद जानबूझ कर रखा है, ताकि हम रास्ता में से भटक न जाए। आपको सुधारने के लिए, आपको बनाए रखने के लिए, आपका जीवन अनुग्रहित होने के लिए, आपका जीवन शांति और आनंद पाने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस बात को एक बार और देखिए। पहली उसकी दूसरी आयत को एक बार और पढ़िए। कितनी अच्छी बात, कितनी गहरी बात लिखा हुआ है। मैं शारोन देश का गुलाब और तराई का सोसन का फूल हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को कहता है, अपने आप को कहता मैं अच्छी विश्वासी हूं, मैं अच्छा प्रार्थना करती हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं अच्छी कमाता हूं, मैं अच्छे काम ये करता हूं, मैं अच्छी सेवकाई करता हूं, सब कुछ है। लेकिन खुदा कहता है तू है तो गुलाब, है तो सोसन के फूल, लेकिन कहां पर है तो कैसर, है तो कैसर का फूल, लेकिन कटीले झाड़ियों में है। तो आज हमें प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु जी मेरे जीवन से जो भी कांटा है, खुदावंदा आपने अपने कंधों पर उठाकर आपके सिर पर भी कांटे रखे, और आपके बाहों में भी, आपके बाजू में भी, आपके पसली में भी, आपके पीठ पे भी, शरीर को पूरा मार मार के छलनी जैसे जिस्म को कर दिया है। खुदा ये सब कुछ मेरे लिए था। मेरे कांटों को आपने उठाया, मेरे श्राप को आपने उठाया, श्राप की मृत्यु आप सह लिया। हालेलुया। मेरे बीमारी के लिए आपने कोड़े खाया, मेरे श्राप के लिए आप सलीब पर चढ़ा है, मेरे कांटों से मुझे बचाने के लिए आपने कांटों के ताज को रखा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हम आपको महिमा करते परमेश्वर। आज कितने लोग प्रार्थना करेंगे हालेलुया इस परमेश्वर के पवित्र कदमों पर। हालेलुया। हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। इस परमेश्वर के वचन के अधिकार पर, अधीनता में हमें समर्पण करना है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर कितना महान, उसके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करता है।
वचन कहता है सोसन का फूल, केसर का फूल कटीले पेड़ों को बीच। हालेलुया। भले अभी हमारे चारों ओर कहें, हमें दबोचने वाले समाज हो या कोई रिश्तेदार हो, कोई अधिकारी हो, हालेलुया 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 हो, लेकिन आपको इस बात पर खुश होना है, हालेलुया, एक दिन हालेलुया मेरे खुदावंद मुझे यहां से तोड़ेगा। ध्यान से सुनो, यहां से तोड़ेगा। आपको पता है, जैसे आपको पता है आंटी जी के बड़े शौकीन है गुलाब के पौधे के लिए। कल परसों मैं वहां गया था, परसों के कल लेके मैं थोड़ी देर के लिए वहां गया था, तो इतनी फूल गुलाब में लगा हुआ है, बहुत सारे फूल। मुझे ऐसा लगा मैं बहुत सारे तोड़ू करके, लेकिन तोड़ा नहीं। अब रात को तोड़कर क्या करूं, है रात को तोड़कर क्या करूं, किसको दिखाऊं? तो मुझे और कहीं जाना भी था। तो यहां पर एक बात है, कांटों को बीच को फूल, ध्यान से सुने, कांटे के बीच में फूल। तो हमारे स्वामी दूल्हा राजा कांटा तोड़ने आ रहे या फूल तोड़ने आ रहे? यहां पर एक सोच को मैं इधर बदलना चाहता हूं। हमने अभी तक क्या सोचा, खुदावंद मेरे कांटे को उठा लूंगा, जितना भी है उठा लूंगा। एक बार खुदा ने कांटे को उठा लिया, लेकिन अभी भी कुछ कांटे हमारे जीवन में है। अभी भी हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में, हमारे बातचीत में, हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में कुछ कांटे हैं। और हमारे विरुद्ध करने वाले, विरोध करने वाले कांटे हैं। समाज की कांटे हैं, पंचायत की कांटे हैं, अधिकारियों की कांटे हैं, धर्म के ठेकेदारों के कांटे हैं, ये सब कुछ है। लेकिन अब हमारे स्वामी हमारे कांटे को साफ करने नहीं आता, कांटे के बीच में से फूल को तोड़ने के लिए आ रहे। इसको समझ आ गया है? हालेलुया। अब आप आपके मन में थोड़ा वर्णन कीजिए, जैसे एक बहुत बड़े गुलाब के बगीचा, उसके अंदर से पूरे गुलाब के फूल को तोड़ दिया। गुलाब के पौधे में ज्यादा क्या होता, कांटे होते। जैसे पत्ती होता, पत्ती के साथ कांटे भी होता है। लेकिन कांटों के बीच में से जो फूल है, कांटों के बीच में सोसन की फूल है। तो सोसन की फूल को, ध्यान से सुनिएगा, सोसन की फूल को पूरा बटोर लिया, समेट लिया, तोड़कर अलग किया है। तो बाकी क्या बचे, आप बताइए? कांटे बचे। ध्यान से सुनो, खुदावंद यीशु मसीह हमारे दूल्हा राजा कांटे को लेने नहीं आता। कांटों के बीच में जितने भी सोसन की फूल है, केसर का फूल है, उसी को लेने आता है। वो जब सोसन की फूलों को तोड़कर अलग करेगा, फिर कांटे ही कांटे इस दुनिया में रहेगा। कितने लोगों को विश्वास, कितने लोगों के हृदय के अंदर आनंद हो रहे? भले आज थोड़ी समय के लिए मेरे चारों ओर कांटे हैं, परेशानियां हैं, कुछ बीमारी हमारे जीवन में कांटे होता है, कुछ जरूरतें, कुछ मुश्किलें हमारे जीवन में कांटे होता है, कुछ शरीर की क्लेश हमारे जीवन में कांटे होता है, कुछ विकलांग अपाहिज वो हमारे जीवन में, क्या बोलेंगे उसको आजकल दिव्यांग, विकलांग नहीं बोलना बल्कि दिव्यांग, वो हमारे जीवन में कांटे होता है। अरे किसी को आंख नहीं, किसी को हाथ नहीं, किसी को पाँव नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए है भैया, क्योंकि खुदावंद हमें यहां से तोड़कर स्वर्ग राज्य में, हालेलुया, उस महल में, उस स्वर्ग राज्य में, उस राजधानी में, उस स्वर्गीय देश में वो हमें लेने के लिए आ रहा है। वो जब आएगा, वो जब हमें तोड़कर स्वर्ग राज्य में लेकर जाएगा, इस दुनिया में फिर कांटों के अलावा कुछ नहीं होगा। आज मस्ती करने वालों, आज दुनियादारी में चलने वालों, आज आनंद मनाने वालों, आज दुनिया स्वर्ग कर कर सोच कर इस दुनियादारी में डूबने वालों को हम एक सचेत करना चाहता है परमेश्वर के वचन के आधार पर
ये देश की तमाम मौज मस्तियां काटे और उन कटारे बनने वाले हैं, क्योंकि खुदावंद ने उत्पत्ति में कहा तेरे कारण ये देश में काटे और उन कटारे उगेंगे। आज एक बात बताऊं विज्ञान के लोगों के लिए, जो मनुष्य ने विज्ञान की तरक्की के लिए जो कुछ बनाया वही विनाश के कारण बन गया। विज्ञान की तरक्की में जितने भी गैस बना, गैस को क्या बोलेंगे, जितने भी गैस बनाया गया, आपको मालूम है वो गैस क्या हो जाता, मनुष्य उसकी गैस को रिसने से, आपको मालूम है कुछ साल पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड कांड हुआ था, ममता बहन को याद है, पता नहीं कहां थी, पता नहीं, हमें मालूम था, हम उसी दिन में भोपाल और मंडीदीप तक भी गए थे। उस दिन शाम को पठानकोट एक्सप्रेस से मैं वापस आया तो पता लगा वहां भोपाल कांड में हजारों लोग मर गए। वो मनुष्यों ने बनाए हुए गैस है। अभी कुछ महीने पहले हैदराबाद में हुआ था, मार्च महीने में, हम लोग केरल में थे, हैदराबाद में मनुष्य ने बनाए हुए गैस को रिसने से उस मनुष्य मरता है, क्योंकि मनुष्य ने बहुत सारी चीजें विज्ञान की तरक्की में बना कर रखा है, युद्ध की शस्त्र बना कर रखा है। अभी आपको मालूम है ये कोरोना कोविड-19 क्या थे, शास्त्र ने विज्ञान की तरक्की में बनाया गया वायरस है, लेकिन वह क्या लीक हो गया अचानक, उनके बुद्धि से हटकर हैंडल करने से, वो लीक होने की वजह से दुनिया पूरा विनाश हो चुका है, करोड़ों लोग मर चुका है, सही हिसाब नहीं आ रहे। और ये कोरोना से दुनिया की मुक्ति कब है पता नहीं किसी को। मैं क्या बता रहा हूं, मनुष्य जो कुछ अच्छा है करके बनाकर रखते हैं ना, हथियार है, शस्त्र, विज्ञान की चीजें, बातें, वो सब कुछ विनाश है। देखिए छोटी सी चाकू, हमें काटने पीटने के लिए सब कुछ जरूरत है, सब्जी काटना, फलों को काटना, चाकू को बड़ी जरूरत है। उसी चाकू से किसी व्यक्ति का जान भी जा सकता है। देखिए जितने भी तरक्कियां, विज्ञान की तरक्कियां, वो ही विनाश के कारण बन जाता है। तो एक और बात बता कर मैं वजन में मैं फिर कभी बताऊंगा, कहता है अंत के दिनों में, यह तीसरे विश्व युद्ध या दुनिया के अंत के जब युद्ध होगा, मनुष्य ने बना कर रखा हुआ तमाम शस्त्र मनुष्य के विनाश के कारण बन जाएगा। एक बात बताकर मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूं। मेरे प्रियजनों, आज भले हमारे चारों ओर बीमारी, हर कदम में कोविड का डर है, हर कदम में मृत्यु का डर है, हर कदम में और बीमारियों का डर है, हर कदम में अभी चीन के अंदर बता रहे कितने हजार किलोमीटर की जगह पूरा उन्हें कई साल पहले से घेरा हुआ है। इस प्रकार कभी भी युद्ध का डर है भैया, कभी भी दाएं बाएं उत्तर से दक्षिण से कहां से युद्ध आने वाला है, कौन सी बीमारी फैलाने वाला है। अभी भी फिर हमें खबर मिला है भयंकर कोरोना से भी 1000 गुना बढ़कर और भी वायरस है, कभी भी दुनिया को विनाश कर सकता है। लेकिन एक बात ये बोलकर आपको डराने के लिए नहीं, इन तमाम कांटों के बीच में से खुदावंद अपनी शोषण की फूलों को, ओ हालेलुया, लेने के लिए जल्द आने वाला है। वो फूलों को उठा लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। ये दुनिया पूरा काटे 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 उठ काटे के अलावा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया पूरा उस विपत्ति में नाश होगा। क्रिस्त विरोधी ताकत ये विश्व को राज करेगा। एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी, मसीह विरोधी, वो ताकत दुनिया में राज करेगा और तमाम राजा, नेता, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट सभी उसके अधीन होंगे, उसका कार्य को मानना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले खुदावंद
अपनी जोजा, अपनी दुल्हन, अपनी उस गुलाब को, हालेलुया, शारोन के गुलाब को, हालेलुया, हालेलुया, उस ओसन की वादी को, हालेलुया, खुदाबंद, हालेलुया, जंगल के उस सेब को खुदाबंद तोड़कर अपने स्वर्ग राज्य में ले लिया जाएगा। कितने लोगों को इस वचन सुनकर आनंद हो रहे हैं? हालेलुया। अपने आप को समर्पित करें। खुदाबंदा, मैं धन्यवाद देता हूं ये पवित्र वचन के लिए। लॉर्ड, with all our sincere heart, Lord, we thank you for this beautiful word. Thank you for helping us to listen, to learn the mysteries of the word of God. Lord, help every one of us, Lord. खुदा अपने लोगों को बरकत दीजिए, आपके कलाम को समझें और आपके कलाम की गहराई को जाने और कलाम पर आगे बढ़ पाए। खुदावंदा, दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते, सुन कबूल।